एक छोटे से गांव में रामदयाल जी और उनकी पत्नी सावित्री देवी रहते थे। उनके 3 बेटे थे, मोहन, सोहन और रोहन। समय आने पर तीनों की शादी हो गई। बड़ी बहू का नाम सीमा, मंजली का नाम पूजा और छोटी बहू का नाम रानी था। गांव में लोग कहते थे कि रामदयाल जी का घर बहुत अनोखा है। वहाँ कोई ऊंच नीच नहीं थी। सास अपनी बहुओं को बेटियों जैसा मानती थी और बहुएं भी सास ससुर का पूरा सम्मान करती थी। एक दिन सावित्री देवी की तबीयत अचानक खराब हो गई। तीनों बहुओं ने बिना किसी कहे घर की सारी जिम्मेदारी अपने अपने हिस्से में बांट ली। सीमा रसोई संभालने लगी, पूजा खेत और पशुओं का ध्यान रखने लगी, जबकि रानी सास की सेवा में दिन रात लगी रही। कुछ दिनों बाद गांव की एक महिला ने तीनों बहुओं के बीच झगड़ा करवाने की कोशिश की। उसने सीमा से कहा, सारा काम तुम करती हो, बाकी दोनों आराम करती हैं। लेकिन सीमा मुस्कुराकर बोली, हमारा घर काम बांटने से चलता है, तुलना करने से नहीं। फिर वह पूजा के पास गई और बोली, तुम्हारी मेहनत की कोई कद्र नहीं होती। पूजा ने जवाब दिया, परिवार में सम्मान कमाया जाता है, मांगा नहीं जाता। आखिर में वह रानी के पास पहुंची और बोली, तुम तो सिर्फ सेवा करती रहती हो। रानी ने कहा, बीमार माँ की सेवा करना मेरा सौभाग्य है। महिला को अपनी गलती का एहसास हुआ और वह चुपचाप लौट गई। कुछ समय बाद सावित्री देवी पूरी तरह स्वस्थ हो गई। उन्होंने पूरे परिवार को बुलाकर कहा, मेरे पास धन दौलत ज्यादा नहीं है, लेकिन मुझे तुम तीनों जैसी बहुएं मिली, यही मेरी सबसे बड़ी दौलत है। रामदयाल जी ने भी कहा, जिस घर में प्रेम, विश्वास और सम्मान होता है, वही घर स्वर्ग बन जाता है। उस दिन पूरे गांव ने देखा कि तीनों बहुएं मिलकर घर का हर काम हंसते हंसते कर रही थी। लोगों ने कहा, सचमुच यह 3 बहुओं का अनोखा ससुराल है। परिवार की खुशी आपसी प्रेम, सम्मान, सहयोग और विश्वास से बनती है। जहाँ तुलना और ईर्ष्या की जगह अपनापन होता है, वहाँ हर रिश्ता मजबूत होता है।